स्वागत है आप सबका बिहार स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंधु सभ्यता के ऊपर होने वाला है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पुरातात्विक इतिहास को समझने की नवीनतम जो विधि है वो रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण पद्धति है, जिसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि मानी गई है 350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी और राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में यानी कि उसके एक साल बाद मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज की थी। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि सिंधु सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता थी कि ग्रामीण सभ्यता थी। तो नगरीय सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, और इसमें 6 स्थानों को ही बड़े नगर का दर्जा प्राप्त है। तो वह 6 स्थान कौन कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा मोहनजोदड़ो, दूसरा हो जाएगा कालीबंगा, धौलावीरा, हड़प्पा, राखीगढ़ी और गनेरीवाला। ये 6 जो स्थान हैं इन्हें ही बड़े नगर का दर्जा प्राप्त है। सिंधु सभ्यता के मूल निवासी जो है वो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था, यानी कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता जो है सर जॉन मार्शल ने ही कहा था। आगे कहता है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की जुड़वा राजधानी पिगटन ने कहा था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। और भारत की आज़ादी के बाद जो है हड़प्पा संस्कृति के जो सर्वाधिक स्थल है वो गुजरात राज्य में ही खोजे गए थे। दोस्तों, अभी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये सिंधु घाटी सभ्यता का टोटल विस्तार है, यानी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उत्तर में मांडा कश्मीर तक फैली हुई थी। वही बात की जाए पूरब की तो आलमगीर पूर्व उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी। दक्षिण की बात की जाए तो दैमाबाद महाराष्ट्र, और पश्चिम की बात की जाए तो सुरकोतदा पाकिस्तान तक फैली हुई थी। दोस्तों, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी विस्तार है वो कहाँ तक फैला हुआ था? तो मांडा कश्मीर तक फैला हुआ था। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। आगे कहता है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो का स्नानघर। सिंधु सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र है वो किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार था। कालीबंगा एवं लोथल से अग्निकुंड प्राप्त हुए। तो दोस्तों, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो अग्निकुंड है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से आपको सही आंसर क्लिक करना है। आगे कहता है कि सिंधु सभ्यता के निवासियों ने अपने नगरों तथा घरों के विनाश हेतु ग्रिड पद्धति को अपनाया था। कालीबंगा से नक्शेदार ईंटों एवं जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो किस देश के साथ आयात और निर्यात करते थे? तो सोने का जो आयात है अफगानिस्तान और ईरान के साथ करते थे। चांदी का जो आयात है अफगानिस्तान और ईरान के साथ करते थे। तांबे का हो जाएगा खेतरी, बलूचिस्तान और ओमान के साथ करते थे। टीन का जो आयात है अफगानिस्तान और ईरान के साथ करते थे। लाजवर्त के जो आयात है मेसोपोटामिया से किया जाता था, और शीशे का जो आयात है वो ईरान से किया जाता था। सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, और मोहनजोदड़ो से पाई गई एक मुहर पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति के चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा की मूर्ति मौजूद है। मोहनजोदड़ो की खुदाई से एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कांस्य की जो प्रतिमा है वो किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा की मुहरों पर सबसे ज्यादा एक सिंह वाला पशु का आंगन मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुद्रा में गरुड़ का आंगन भी मिलता है। लोथल एवं रंगपुर से चावल के दानों के मिलने से यह निष्कर्ष निकलता है कि उस स्थान पर धान की खेती हुआ करती थी। सिंधु सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष हैं उस सुरकोतरा से मिले हैं। सिंधु निवासियों द्वारा शिव पूजा किए जाने का प्रमाण मिलता है, लेकिन किसी भी नगर में मंदिर के अवशेष नहीं मिलते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि वहाँ शिव पूजा का जो प्रमाण है वो मिला है, बट वहाँ कहीं भी किसी भी नगर में मंदिर का कोई अवशेष नहीं मिला है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाएगा कि सिंधु सभ्यता में जो मंदिर के अवशेष है वो किस स्थान से मिले हैं? तो नन ऑफ दिस, यानी कहीं से नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता में मात्र देवी की उपासना ही सर्वाधिक प्रचलित थी, और पशुओं में कुबल वाला जो सांड है इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था।
सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन का निर्माण करते थे और सिंधु निवासी आग में मिट्टी की मूर्तियों को पकाते थे, जिसे टेराकोटा कहा जाता था। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में मृतक संस्कार 3 प्रकार से होते थे। पहला है पूर्व समाधि, दूसरा है आंशिक समाधि और तीसरा है दाह संस्कार। तो पूर्व समाधि में जो है शव को भूमि में दफना दिया जाता था और आंशिक समाधि में शव को पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। उसके बाद शव को दफनाया जाता था। और दाह संस्कार में क्या होता था, संपूर्ण शव को जलाकर भस्म कर दिया जाता था। हड़प्पा में शव को दफनाने एवं मोहनजोदड़ो में शव को जलाने की प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा के उत्खनन से काली मिट्टी एवं काला शीशे की चूड़ियां मिली है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। सिंधुवासी जो है बत्तख को अत्यधिक पवित्र मानते थे और लोथल एवं सूतकोतरा सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसल है वह गेहूं एवं जौ है और मिट्टी से बने हल का जो साक्ष्य है वो बनमाली से मिलता है। दोस्तों, आप इस टेबल को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन है यही से पूछे जाते हैं। तो एक तरफ दिया गया है प्रमुख स्थल, उसके बाद दिया गया है स्थिति, उसके बाद दिया गया है उत्खनन वर्ष और नदी। तो उत्खनन वर्ष दोस्तों उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नदी और स्थिति और प्रमुख जो स्थल है ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, बट इन तीनों को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो हड़प्पा की बात की जाए तो पंजाब पाकिस्तान में स्थित है, जो कि उत्खनन वर्ष की बात की जाए तो 1921 में इसका उत्खनन किया गया था और यह रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। 1922 में इसका उत्खनन किया गया था और यह भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा की बात की जाए तो राजस्थान भारत में स्थित है। 1953 में इसका उत्खनन किया गया था और घग्गर नदी के किनारे स्थित है। धौलावीरा की बात की जाए तो गुजरात राज्य भारत में स्थित है और 1990-91 में इसका उत्खनन किया गया था और यह दोस्तों लूनी नदी के किनारे स्थित है। चनहुदरो की बात की जाए तो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। 1931 में इसका उत्खनन किया गया था और सिंधु नदी किनारे यह स्थित है। लोथल की बात की जाए तो गुजरात राज्य भारत में स्थित है। 1955 में इसका उत्खनन किया गया था और भोगवा नदी किनारे स्थित है। कोट दीजी जो प्रमुख स्थल है सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है और 1953 में इसका उत्खनन किया गया था और यह जो है दोस्तों सिंधु नदी किनारे स्थित है। वनवाली जो है हरियाणा राज्य भारत में स्थित है। 1974 में इसका उत्खनन किया गया था और यह सरस्वती नदी किनारे स्थित है। रोपड़ जो है पंजाब राज्य भारत में स्थित है। 1953 से 56 के बीच इसका उत्खनन वर्ष दिया गया है और सतलज नदी किनारे यह स्थित है। रंगपुर की बात की जाए तो गुजरात राज्य भारत में स्थित है। 1953-54 के बीच में इसका उत्खनन किया गया था और यह जो है मादर नदी किनारे स्थित है। आलमगीरपुर जो प्रमुख स्थल है वो मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। 1958 में इसका उत्खनन वर्ष दिया गया है और यह हिंडन नदी किनारे स्थित है। दोस्तों, सिंधु सभ्यता से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है। तो बहुत जल्द आपको इसका एक टेस्ट वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।